नमस्ते, मैं हूँ आर के। आप लोग कैसे हैं? ऑब्वियसली ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो मैं आपको बताने आई हूँ न्यूक्लिक एसिड के बारे में, जो केंद्रक में उपस्थित होता है। आप लोग देख सकते हैं केंद्रक में एन से प्रदर्शित इसे करते हैं। तो हम लोग आज पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड के बारे में, जो इसमें डीएनए एंड आरएनए होते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है एंड आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो आप लोग देख सकते हैं, ये हमने डायग्राम बनाया है क्रोमोसोम का, गुणसूत्र का। आप लोग हंसिएगा मत मेरे डायग्राम को देख कर के, मुझे नहीं बनाने आता है। कैसे बनता है, मैंने अपनी बहुत मेहनत करके इसे बनाया है। ओके, तो इसे अगर हम गुणसूत्र जो बना है, इसे हम थोड़ा खींचेंगे तो वहाँ पर डीएनए बनता है। ओके, अगर इसे थोड़ा खींचेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा खींचेंगे तो वहाँ पर डीएनए बनेगा। एंड इसे और खींचेंगे तो वो जीन बन जाता है। आप लोग देख सकते हैं, ये दोनों पार्ट को मैंने ऐसे लाइन ड्रा किया है और जीन लिख दिया है। इसे जीन कहते हैं। अगर इसी जीन को हम बेसिक तरीके से देखेंगे ना, तो ये जो दीवार होती है ना, भित्ति होती है, ये न्यूक्लियोटाइड की बनी होती है। आप लोग देख सकते हैं, मैंने ये एरो का चिन्ह देके बताया है। एंड जहाँ ये आके दोनों न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं ना, तो वहाँ पर क्रोमेटिन का फॉर्मेशन होता है, यानी क्रोमेटिन होता है वहाँ पर। देख लीजिए। अब हम पढ़ेंगे डीएनए न्यूक्लियोटाइड। तो डीएनए न्यूक्लियोटाइड में ये दोनों आ जाएंगे, फास्फेट एंड न्यूक्लियोसाइड। तो हम फास्फेट को छोड़े रहेंगे और न्यूक्लियोसाइड के बारे में पढ़ेंगे। तो न्यूक्लियोसाइड में शुगर आ जाएगा, नाइट्रोजनिक बेस आ जाएगा। नाइट्रोजनिक बेस को हम पढ़ेंगे। नाइट्रोजनिक बेस में एक तरफ प्यूरिन होगा और एक तरफ प्यूरिडमीन होगा। तो प्यूरिन में आ जाते हैं एजी एंड प्यूरिडमीन में आ जाते हैं टीसी। तो प्यूरिन में ए से एडेनिन होता है, जी से ग्वानिन होता है एंड पायरिडमीन में टी से थायमिन होता है एंड सी से साइटोसिन होता है। तो हम बात करेंगे आरएनए के बारे में। तो अगर हम थायमिन को हटा कर के यूरेसिल कर देंगे ना, तो वहाँ पर आरएनए हो जाएगा। ओके, तो हम अगर अच्छे तरीके से समझना चाहेंगे, जो एजी होता है ना, वो चाहे जो वाइफ लोग होती है ना, अपने हस्बैंड को एजी के नाम से पुकारती, कहती एजी सुनिए जी, कहती नहीं है, लोग सुने होंगे। तो हम इसे ऑब्वियसली आसानी ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो हमने एक ट्रिक दे दिया है AGCT का, ए बराबर टी। जी यहाँ पर ये डबल बॉन्ड रहेगा, वहाँ पर टी रहेगा एंड जी ट्रिपल बॉन्ड वहाँ पर सी रहेगा। यहाँ पर हाइड्रोजन बेस होता है ना, इसलिए तो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर हो जाएगा। AG प्यूरिन होता है, TC प्यूरिडमीन होता है। आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पेज पर। अब हम बात करेंगे प्रोटीन के बारे में। ओके, तो 10 अनावश्यक शरीर क्यों लिखा है, किस लिए लिखा, आप लोग बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 10 अमीनो एसिड मतलब ऐसे हमारे शरीर में होते हैं, अनावश्यक शरीर लिखा हमने ना। 10 अमीनो एसिड हमारे शरीर में एकदम अवेलेबल रहते हैं, ऑलरेडी अवेलेबल रहते हैं। और 10 आवश्यक भोजन, इसका मतलब क्या आप लोग बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं बताने जा रही हूँ। 10 आवश्यक भोजन ऐसे होते हैं, मतलब जो हमें भोजन में, जो हम भोजन करते हैं उसे हमें 10 अमीनो एसिड ग्रहण करना होता है। और जो 10 हमारे शरीर में ऑलरेडी रहते हैं, 10 हमें भोजन से लेना रहता है। 10-10 मिला के 20 हो गए। और जहाँ पर 20 अमीनो एसिड होता है, तो वहाँ पर एक प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। आप लोग पता ही होगा आप लोगों को। तो 10-10 मिला के 20 हो गए, 20 अमीनो एसिड से एक प्रोटीन बन गया। ओके, तो हम आगे पढ़ेंगे। आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे आरएनए के बारे में। ओके, तो आरएनए में जो शुगर होगा वो राइबोज होगा एंड बेस होगा। हमने बताया ना, डीएनए में थायमिन जो होता है उसे हटाकर अगर यूरेसिल कर दे तो वहाँ पर आरएनए हो जाएगा, तो इसलिए यूरेसिल लिखा हमने। बात करेंगे रचना, ये एक एकल कुंडली वाला होता है। ओके, और इसका कार्य क्या होता है, वर्क क्या होता है, ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है, यानी प्रोटीन बनाने का कार्य करता है। अब बात करेंगे आरएनए के प्रकार के बारे में। ठीक है, आरएनए कितने प्रकार के होता है और हम बताना चाहते हैं इसके बारे में आपको। हम लोग देख सकते हैं mRNA, tRNA एंड RNA, ये 3 प्रकार के होते हैं। आप लोग देख लीजिए, तीनों हमने लिख दिया है। तो mRNA क्या होता है, मैसेंजर आरएनए होता है, जो पहचानने का, इम्यूनो एसिड को पहचानने का कार्य करता है। और tRNA जो ट्रांसफ़र आरएनए होता है, वो परिवहन का कार्य करता है। और RNA जो होता है वो निर्माण का कार्य करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। ओके, तो mRNA क्या करता है, वो अपनी ही जगह पे खड़ा रहता है और जब हम भोजन करते हैं तो उसमें जो अमीनो एसिड रहते हैं
वो 10 अमीनो एसिड को ये ले लेता है, पहचान करके अपने पास रख लेता है, और ट्रांसफ़र आरएनए या मैसेंजर आरएनए के पास जाता है और वहाँ से 10 अमीनो एसिड ले जा करके आरएनए को दे देता है। और ये क्या करता है, इसके पास 10 ऑलरेडी अवेलेबल रहते हैं, तो ये क्या करता है 10-10 मिला के 20 अमीनो एसिड का निर्माण करके एक प्रोटीन का निर्माण करता है। ओके, 10 अमीनो एसिड 20 अमीनो एसिड रख लेता है अपने पास और उसी से एक प्रोटीन का निर्माण करता है। अब हम बात करेंगे डीएनए से डीएनए बनना, डीएनए से आरएनए बनना, आरएनए से डीएनए बनना एंड आरएनए से प्रोटीन बनना। ओके, तो डीएनए से डीएनए बनना एक रिप्लिकेशन कहलाता है, आप लोग देख ही सकते हैं, रिप्लिकेशन मैंने लिख दिया है। एंड डीएनए से आरएनए बनना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, आप लोग देख लीजिए। और आरएनए से डीएनए बनना, सॉरी हवा चल रही है तो पेज जो है उड़ जा रहे हैं, क्या करें। तो आरएनए से डीएनए बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। एंड जो एरो का निशान आप लोग देख ही सकते हैं किस तरफ मूव किया है, किस तरफ नहीं किया है। एंड आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। तो आप लोग देख चुके हैं, तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी, क्योंकि ये भूल जाता है, दिमाग में नहीं रहता उतना ना, तो ले लिए स्क्रीनशॉट। तो अब हमने पढ़ा दिया आरएनए एंड डीएनए के बारे में एंड एमिनो एसिड को पूरा कर दिया। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट करके जो गलतियाँ हुई हों उनको बताइए, ताकि हम और सुधारने का कार्य करें। और आप लोग लाइक शेयर कमेंट नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमारा मन खुश कैसे हो जाएगा। अगर आप लोग करते हैं तो हम खुश रहेंगे, तो खूब अच्छे तरीके से वीडियो और बनाएंगे और बारीकी तरह से समझाने का कार्य करेंगे। ओके, बाय।